हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंकाल और मांसपेशी। इस बुक से संबंधित जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए उनको हम कवर करेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट्स होंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के चेक कर सकते हैं, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक का नाम है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। तो इससे संबंधित ज़्यादा कुछ पॉइंट्स दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कह रहा है कि रिबकेज उपास्थि का एक उदाहरण है। अब बात करें यहाँ पे रिबकेज क्या है, तो आपको ये समझना होगा। रिबकेज जिसको हम लोग पिंजर कहते हैं, ठीक है, पिंजर, या फिर हम इसको पसलियाँ कह सकते हैं हिंदी में, जैसे आप पसलियों के नाम से जानते हैं इसको। और ये पसलियाँ क्या होता है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पसलियाँ। आपको पता होगा कि पसलियों की जो संख्या होती है टोटल मानव शरीर में 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि ऐसे पूछा जाता है कि जो रिबकेज है, यानी कि जो पिंजर है या फिर मांसपेशियाँ हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कि फेफड़े और हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फेफड़े और हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है ये पिंजर या फिर रिबकेज, ठीक है, जो कि एक उपास्थि का ही उदाहरण है। चलिए, सेकंड पॉइंट है खोपड़ी। खोपड़ी की हड्डी अचल होती है। यहाँ पे हमें बात करना है सिर्फ खोपड़ी के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। खोपड़ी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हम हिस्सा कह सकते हैं कपाल, दूसरा हिस्सा को चेहरा कहते हैं। कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है 8, और चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होता है 14। ठीक है, यानी कि कपाल में 8, 14 फेस में होता है टोटल मिलाकर के 22। अगर खोपड़ी की बात की जाती है तो वहाँ पे हमें टोटल 22 को टिक करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी अगर ऑप्शंस में 22 नहीं रहता है और सिर्फ खोपड़ी कह दिया जाए और वहाँ पे आपको 8 दिख जाए या फिर 14 दिख जाए, तो वहाँ पे किसी में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देखेंगे। आपको लास्ट में वीडियो के एंड में MCQ भी दूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिविजन्स भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि शिशुओं में वयस्कों से अधिक होती है। जो शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की जो संख्या होती है 300 होता है। जैसे जैसे शिशु बड़े होते जाते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, और वयस्क जब बन जाते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट्स। मानव शरीर के हाथ में सर्वाधिक हड्डियाँ होती है, जो कि 54 हड्डियाँ होती है। ये ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में हम लोग फीमर को जानते हैं, जिसको उरु अस्थि कहते हैं। हिंदी में उरु अस्थि कहते हैं, लेकिन इंग्लिश इसका नाम फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। तथा सबसे छोटी हड्डी के रूप में हम लोग स्टेपिज को जानते हैं। ये कान की हड्डी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एकदम VVI प्रश्न है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा, बस ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स देखिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी का मतलब टोटल 24 पसलियाँ होते हैं। ठीक है, 24 पसलियाँ होता है। लेकिन अगर आपसे मांसपेशी की बात की जाती तो वहाँ पे हम लोग 639 मांसपेशी को टिक करते हैं। अगला पॉइंट्स देखिए, कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग अस्थि भवन कहते हैं। ठीक है, अस्थि भवन कह सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अस्थि भवन कभी कभी पूछा था कि अस्थि भवन परीक्षण द्वारा क्या हमें पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अस्थि भवन जो परीक्षण होता है वो आंतरिक आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, अस्थि भवन परीक्षण का। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। हृदय पेशी थकान से परिरक्षित होती है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कि एमीफीबिया यानी कि उभयचर जो प्राणी होते हैं वो बहिकंकाल नहीं होते हैं, इनमें बहिकंकाल नहीं होता। तब अगर बात करें कि बहिकंकाल है क्या, तो सबसे पहले आपको बहिकंकाल के बारे में बता दूं। वे संरचनाएं हैं जो कि त्वचा के बाहरी सतह पर स्थित होती है और इसी को सुदृढ़ बनाने का काम करती है। जैसे अगर हम बात करें मछलियों एवं सरीसृप की सलगें, या फिर पक्षियों एवं स्तनियों के पंजे, तो ये सभी के सभी कह सकते हैं, यानी कि एमीजोफीबिया यानी उभयचर जो होते हैं उनमें बहिकंकाल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तनपायी यानी कि मैमल्स में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है पसलियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक मतलब कि पसलियों की संख्या अधिक होती है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे अधिक अगर हम बात करें पसलियों की संख्या किस में होती है, मैंने आपको जस्ट बोल दिया कि सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक सांप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। सांप में पसलियों की संख्या अधिक होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या कह रहा है, अक्ल दाढ़। ठीक है, अक्ल दाढ़ या फिर तीसरी दाढ़ उन दांतों के नाम हैं जो आखिरी में निकलते हैं। ये अक्सर पूछा था कि अक्ल दाढ़ किसे कहते हैं या फिर तीसरी दाढ़ किसे कहा जाता है। जो आखिरी में निकलते हैं उसी को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला पॉइंट्स, अधिकतर लोगों में 4 अक्ल दाढ़ होते हैं, ये भी याद रखिएगा।
अगला पॉइंट देखिए, मानव शरीर में पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा? दंतवलक, या फिर इसको हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं, इनेमल। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा इनेमल। और इसको ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई प्रश्न है, पूछा गया। लेकिन हम आपको छोटा सा और पॉइंट बताते हैं, जैसे कि पूछा था कि इनेमल परत जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो इनेमल परत एक विशेष प्रकार के कठोर पदार्थ की बनी होती है, जो कि जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहा जाता है। और यह एक लवण है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट तथा हाइड्रोक्सिल से मिलकर के बनता है। एमसीक्यू भी आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस अभी तक फिलहाल वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को समझिए, वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू लगाने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स की कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 हड्डियाँ होती है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। कान में 6 हड्डियाँ होती है, जिसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी होती है। सपाट अस्थियाँ कहाँ पे मिलता है? खोपड़ी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सपाट जो अस्थियाँ होती है वो खोपड़ी मिलता है। लेकिन इसके अलावा, खोपड़ी के अलावा कह सकते हैं स्केपुला में भी सपाट अस्थियाँ पाई जाती है। अब ये स्केपुला क्या है? तो स्केपुला हम कह सकते हैं कि कंधे की जो हड्डी होती है, यानी कि कंधे की जो हड्डी होती है उसमें कहते हैं कि स्केपुला होता है। तो वहाँ पर भी सपाट हड्डियाँ पाई जाती हैं, अस्थियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मानव के टखने में टार्सल हड्डी पाई जाती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि टार्सल हड्डी कहाँ पे पाया जाता है? टखने में। अगला पॉइंट्स कि शरीर के सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि है वो कौन सा? जबड़े की अस्थि है। ठीक है, जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली जो हड्डियाँ हैं वो पैर में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला जो ऊतक है वो स्नायु। स्नायु जो है वो हिंदी वर्ड है, एक्चुअली इंग्लिश में इसको हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अच्छे से याद रहेगा कि अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट, जिसको हिंदी में स्नायु कहते हैं। लेकिन मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो वहाँ पे आपको याद रखना है कौन जोड़ता है? टेंडन। ठीक है, टेंडन जोड़ता है मांसपेशी को अस्थि से, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी पॉइंट्स दिए गए थे हमने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको देखने को मिलता रहता है। और यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, इनमें से भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे इस सेल का आखिरी दिन है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और आप लेना चाहते हैं मैथ्स कोर्स, या फिर 3500 प्लस जो GK/GS का क्वेस्ट कोर्स था, इसका PDF आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। कोर्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस कोर्स सिर्फ आपको 105 रुपये मिल जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरे मैथ्स को सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 105 रुपये में। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशंस की लिंक है, कोर्स सेक्शंस में जा करके ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, जो कि डेली बेसिस पे ये होता है, तो मात्र 49 के साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि अनुमानित संख्या, तो वहाँ पे मैं 700 टिक करना है। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया था कि मांसपेशियों की संख्या 639 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अनुमानित यहाँ पे बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे 700 को टिक करेंगे। 200 क्या होता है? 206 जो होता है हड्डियों की संख्या होती है वयस्क में। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों की कठोर इनेमेल परत क्या होती है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि दांतों की कठोर इनेमेल परत क्या होती है, किसकी बनी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी हम आपको ऊपर बताया था कि बाह्य कंकाल किस में नहीं होता है? एमीफीबिया यानी कि उभयचर में नहीं होता है, ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? पसलियों की संख्या सबसे अधिक किस में होती है? सांप, बी को टिक करेंगे, सांप। अगला प्रश्न, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें संबंध अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओडोंटो यानी कि दंत का अध्ययन करते हैं, सी करेक्ट आंसर है, दंत का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकल दाढ़ बताइए क्या होता है। अकल दाढ़ ऑप्शन सी यानी कि तीसरी दाढ़ को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि आखिरी में निकलता है उसी को कहते हैं अकल की दांत या फिर अकल दाढ़ कहा जाता है। अगला पॉइंट, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोसाइट किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अस्थि में। ठीक है, ऑस्टियोसाइट अस्थि में, और कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो उपास्थि में होता है, जबकि थ्रोम्बोसाइट रुधिर में होता है। तो ये तीनों अक्सर पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने हैं? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 जोड़े यानी कि 24 पसलियाँ हैं।
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जाता है, कपाल और चेहरा। कपाल में टोटल 8 होता है और चेहरे में 14 होता है, दोनों को मिलाकर के कहते हैं कि 22 होता है। ठीक है, खोपड़ी में टोटल 22 संख्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तो हमें 22 दिख रहा है ना ही 14 दिख रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ 8 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए को टिक करेंगे। खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? 8 होती है, यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो ये गलत होगा, लेकिन एक पार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शंस में एक होना चाहिए था कि 22, ठीक है 22 होना चाहिए था, तब हम कह सकते थे सही होना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, तो रेयर केस में आप ऐसा ना समझे कि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, पूरी तरह से हम क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे। जो आपको वहाँ पर थोड़ा सा उसके हिंट लगता है कि हाँ 8 भी होता है, कपाल का एक हिस्सा जो होता है, यानी कि खोपड़ी का एक हिस्सा कपाल होता है और कपाल में 8 होते हैं, तो हम यहाँ पे 8 को टिक करेंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कान में टोटल 6 हड्डियाँ हैं, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को जानते हैं, ऑप्शन सी स्टेपिस। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी, ऑप्शन सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे आशा है कि अब तक आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो यार प्लीज़ कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिबिया नामक हड्डियाँ किस में पाई जाती हैं? और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको इसी तरह के रोज़ाना न्यू वीडियो मिलती रहे। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांग में मिलता है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, टांग में। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रकाब हड्डी यानी कि स्टेप्स जो है वो मानव शरीर के किस में पाया जाता है? तो कान में, ऑप्शन सी। ठीक है, कान में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती है? सपाट अस्थियाँ हम लोगों ने देखा था कि सपाट अस्थि 2 जगहों पे मिलता है, खोपड़ी के अलावे कहाँ पे मिलता है? एक स्केपुला में। ठीक है, स्केपुला यानी कि कंधे की हड्डी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं खोपड़ी तो दिया गया, तो सी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है कौन सा? जबड़े में। ठीक है, जबड़े में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल और रॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? बॉल और रॉकेट जॉइंट का उदाहरण माना जाता है कमर का जोड़, ऑप्शन बी। ठीक है, कमर का जोड़, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को, तो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है कौन? टेंडन, यानी कि सी होगा करेक्ट आंसर, टेंडन। जबकि लिगामेंट्स क्या करते हैं? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट्स, 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो लिगामेंट्स होता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट्स, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, संयोजी ऊतक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर पूछ जा सकता है कि लिगामेंट्स क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है उसके तालू पर, यानी ऑप्शन ए होगा। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है? त्वचा का जो ऊपरी सतह है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, ऑप्शन ए एपिडर्मिस। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है कौन? तो कह सकते हैं ऑप्शन सी मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बताएं क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, साथ से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मैंने आपको जो बताया था अपने ऑफर के बारे में, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा बिहार एसआई का जो अगस्त मंथ का कोर्स चल रहा है, अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको 2 दिन पे हर एक ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, हर दिन 2 दिन पे एक ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, पूरे 100 क्वेश्चंस के साथ फुल मॉक टेस्ट। हैंड राइटिंग नोट्स दी जाती है ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, खुद का नोट्स बना सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स भी आपको कराया जाता है, करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, हर तरह से वहाँ पे आपको सब चीज़ कराया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन की लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए तो स्टोर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर के जो भी आपके कोर्सेज लेना चाहते हैं कोर्सेज को ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।